जय बोलो सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। भगवान की आराधना जीवन की श्रेष्ठतम आराधना मानी जाती। हम प्रभु आराधना को भक्ति कहते हैं। भक्ति एक अनुराग है, ऐसा अनुराग जो हमारे सांसारिक राग को नष्ट करता है। अगर हमारा चित्त किसी व्यक्ति से जुड़ता है तो उससे संसार बढ़ता है, और वही चित्त जब भगवान से जुड़ता है तो संसार से मिटता है। इसलिए भक्ति को मुक्ति का आधार बताया गया। आज आप सब लोग प्रभु भक्ति की इस पावन आराधना का आनंद ले रहे हैं। प्रभु भक्ति तभी बढ़ेगी जब हमारी अनुरक्ति होगी। भक्ति क्या है? केवल पूजा या शब्द उद्गार की अभिव्यक्ति भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। जब तक हमारे हृदय में भाव विशुद्धि युक्त अनुराग ना आए तब तक सही अर्थों में भक्ति नहीं बढ़ सकती। तो हमारे अंदर का अनुराग उत्तरोत्तर बढ़े, हमें ऐसा सत्पुरुषार्थ करना चाहिए। ये अनुराग ऐसा कि भगवान आपसे ऐसा राग हो जाए, ऐसा राग हो जाए कि फिर किसी और का राग ही न बचे। भगवान के प्रति अनुराग नहीं है ऐसी बात तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं इतना जरूर कहता हूँ कि जितना अनुराग भगवान से होना चाहिए उतना नहीं दिखता। भक्ति मतलब अपने प्रभु में लीन हो जाए। भक्ति को परम प्रेम रूप और अमृत रूप कहा गया है। भक्ति परम प्रेम रूपा अमृत रूपा च। इसे प्रेम नहीं परम प्रेम कहा। लोक का जो प्रेम है वह कभी घटता है कभी बढ़ता है। जब तक सामने वाला हमारे अनुकूल होता है हमारा प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता है, और जैसे ही वह प्रतिकूल होता है प्रेम का स्तर नीचे गिरता जाता है। लेकिन भक्ति मूलक जो प्रेम है वह एक बार प्रकट हो जाए तो बढ़ता ही जाता है, घटता नहीं। हमारा वह प्रेम बढ़ना चाहिए, वो राग बढ़ना चाहिए। और उस राग को बढ़ने के लिए दूसरा सूत्र है तस्मिन् अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता च। अपने आराध्य में अनन्य हो जाए और उसके विरोधियों के प्रति उदासीनता का भाव आ जाए। हम भगवान के चरणों में आकर के भी उनसे अनन्य नहीं हो पाते। हमें चाहिए कि उनसे हमारी अनन्यता जुड़े। जब हम भगवान की भक्ति करें तो केवल और केवल भगवान की भक्ति मय होने का प्रयास करें।
और उन सब कारकों से अपने आप को दूर करे जो उनके विरोधी है। तस्मिन अनन्यता तद विरोधीषु उदासीनता। जो भगवान के विरोधी है उन सब से उदासीन हो जाए, और वह कब होगा? जब अन्याश्रयानाम त्यागो अनन्यता। जब अन्य आश्रयों का त्याग करेंगे तब अनन्यता होगी। लोग भक्ति का फल चाहते हैं। भक्ति का फल चाहने की तो बात ही नहीं है, भक्ति का फल तो स्वतः मिलता है, बशर्ते अंदर भक्ति उद्घाटित हो। हम लोग अंदर से जुड़ते कम हैं, परिणाम ज्यादा चाहते हैं। आज के समय में देखने में ऐसा आता है कि भक्ति एक क्रिया बन के रह गई, जबकि भक्ति कोई क्रिया नहीं, जीवन के रूपांतरण की प्रक्रिया है जो हमारे अंदर व्यापक बदलाव घटित करती है, और उसके साथ अंतरंग में आध्यात्मिकता आती है। हम लोग मैना सुंदरी की बात करते हैं। मैना सुंदरी ने भगवान की आराधना की, सिद्ध चक्र की आराधना की, और कहते हैं कि अपने पति का कुष्ठ मिटाया। पर ऐसा क्यों कर हुआ? जब मैना सुंदरी ने भगवान की शरण को पूरी तरह स्वीकार लिया। वो भगवान की शरण में थी, उसके आदर्श भगवान थे, उनके उपास्य भगवान थे, और वो भगवान के अनुरूप ही श्रद्धा कर, भगवान की वाणी पर श्रद्धा करके अपने जीवन को आगे बढ़ा रही। वो शरणागत हुई, तब उनके कष्ट का निवारण हुआ। हम शरणागत कहाँ हो पाते? भगवान के समक्ष भक्ति कर रहे हैं, अपने मन से पूछो, क्या कभी हम भगवान के शरणागत हो पाए? शरणागत होने का मतलब अपने आप को सौंप देना। आप लोग बोलते हो ना, अब सौंप दिया इस जीवन का, हर भार तुम्हारे हाथों में, हर जीत तुम्हारे हाथों में, हर हार तुम्हारे हाथों में। बहुत कठिन है शरणागत होना। आप लोग कहते जरूर हो कि अन्यथा शरणम नास्ति तमेव शरणम मम, तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष जिनेश्वर। लेकिन हमें भगवान शरण दिखते कहाँ हैं? भगवान को याद करते हैं, लेकिन भगवान से कहीं ज्यादा औरों का स्मरण होता है। जब तक हमारे भीतर वह स्थिति नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। धनंजय कुमार भगवान के शरणागत हुए थे, उनने भगवान की भक्ति की। आप लोग सब सुनते हैं विशापहार स्तोत्र। धनंजय सेठ भगवान की पूजा में मगन, और जिस समय वो भगवान की पूजा में मगन, पूरी तरह भगवान मैं हो गया। और उसी घड़ी में उसे समाचार, उसका एकमात्र जवान पुत्र सर्प दंश से अचेत हो गया। धर्मपत्नी को पता लगा, पति तो पूजा कर रहा है, उसके पास सूचना पहुंचाई गई। उसे कुछ पता ही नहीं, वो पूजा में मगन, सो पूजा में मगन। बेटा अचेत है, वो भाव विवल जवान बेटा ला करके सीधे अपने पति के चरणों में पटक दिया।
कर लो पूजा। अब एक बेटा था वो भी चला गया, आप देखो तुम्हें क्या मिलता है पूजा से। वो तो एकदम बावली हो रखी थी, पता नहीं क्या क्या कहा होगा। लेकिन धनंजय कुमार कोई सुने ही नहीं, और कहते हैं पूजा होने के उपरांत जैसी ही दृष्टि पड़ी, उनने गंधोदक का जल अपने उस अचेत पुत्र पर छिड़का और वह बेटा ऐसे उठ के खड़ा हो गया मानो सो के जाग रहा। आप लोगों को ये चमत्कार दिखता है, ये चमत्कार नहीं है, कारण कार्य व्यवस्था का उदाहरण है। उस विषम घड़ी में भी उसने अपने मन में मोह और राग भाव को प्रकट नहीं होने दिया। उससे जो उसके पुण्य का प्रताप जागा, उसने सराउंडिंग ऐसी वर्गनाओं को जन्म दिया कि गंधोदक के निमित्त से बेटा उठ के खड़ा हो गया। जब पुण्य प्रबल होता है तो सूली भी गले की माला बन जाती है, फांसी का फंदा भी माला का रूप ले लेता है। हम लोगों ने सुना है, सूली भी सिंहासन का रूप ले लेता है, ये हमने सुना है। सांप भी असी लता बन जाता है। तो ये सब क्या है? ये सब हमारे अंदर की श्रद्धा का परिणाम है। इसी का नाम अनन्य भाव है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान के प्रारंभिक अवसर पर मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि हम अपने अंदर ऐसे सद्भाव को जगाएं जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। उस स्तर तक हम धीरे धीरे पहुँचे, ऐसा सत प्रयास किया जा सके। हम उत्तरोत्तर ऐसा ही काम करें, भाव विशुद्धि को जगाएं। हमारी विशुद्धि ही हमारी मुक्ति को दिलाएगी। हम 8, 16, 32 के क्रम से ये विधान कर रहे हैं। हमारा ये अनुराग दिन दुनी रात चौगुनी वृद्धि का प्रतीक बने, ऐसा सत्प्रयास हम सबको करना चाहिए।